अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ विनोमान अमन एंड वेलकम ऑल टू माय शॉर्ट हैंड चैनल। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। हमने पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। उनमें हमने पढ़े थे 22 कॉन्सोनेंट। बाकी हमारे रहते हैं 2 कॉन्सोनेंट और उनके 2 फॉर्म, मतलब टोटल 4। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्लेस वॉवल। फर्स्ट प्लेस वॉवल मतलब इस कॉन्सोनेंट के वॉवल जो होगा स्टार्टिंग वाली पॉइंट में होगा। मैंने आपको बताया था 3 प्लेसेस होती हैं इसमें शॉर्ट हैंड में वॉवल की। तो हमने पहले सेकंड पढ़ा था जब हम वॉवल को मिडिल में पुट कर रहे थे। अभी यहाँ क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और देखें, नंबर 1 है लॉन्ग ए एच इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। और जो पहला वॉवल होगा हमारा, हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्लेस का, वो होगा लॉन्ग ए एच। पहले था लॉन्ग ए, वो सेकंड प्लेस था, अब ये फर्स्ट प्लेस है। अब देख रहे हैं, अब इसका जो साउंड होगा पा मा काम, इसका साउंड कुछ इस तरह है, अलिफ आ इस टाइप का, आ इस टाइप का। ओके, अब देखें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, पा मा काम पाम। ठीक है, आप इन वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट प्लेस है और इसका साउंड किस टाइप का है। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड वॉवल शॉर्ट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। अब जो शॉर्ट ए है वो शॉर्ट है, दैट्स वाई से तो हम पहले लाइट डॉट करके लिख रहे हैं। और इसका रोल जो है, ए का जो साउंड होगा वो बिल्कुल ही शॉर्ट है। देखें वर्ड्स को, एट, एड, पैथ, पैक, बैक, अटैक, इस टाइप का। ए का रोल बहुत ही शॉर्ट है और इस वजह से हम इसे लाइट डॉट करके लिख रहे हैं। ठीक, लाइट इसे, और फर्स्ट वाले को लॉन्ग है, दैट्स वाई हम उसे हैवी डॉट करके लिख रहे हैं। तो अभी इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। देखें यहाँ पर पहले वो पहला वॉवल कौन था, लॉन्ग ए एश। सी वर्ड है, और दूसरी बात यह है कि हम इस कॉन्सोनेंट को लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा, इसमें पुट होगा, इस वजह से हम इसे लाइन के ऊपर लिखेंगे। जो सेकंड प्लेस वॉवल था तब हम कॉन्सोनेंट को बिल्कुल लाइन पर लिख रहे थे। अब ये कैसे लिखेंगे, लाइन के ऊपर। पी हमने लाइट करके पढ़ी थी, अब इसे हैवी डॉट देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, पा। एंड सेकंड वर्ड है देन मा। ठीक, ये भी इस तरह। एंड देन है कॉम, CALM, लाइन के ऊपर और वावल कहाँ, फर्स्ट प्लेस पर। ठीक, एंड देन फोर्थ वर्ड है इज पम। ओके, PM, वावल को पुट करें, ये हो गया पम। अब सेकंड वावल है शॉर्ट ए। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय लाइट डॉट। अब इसके वर्ड्स कौन आ रहे हैं, पहला है एट, लाइट डॉट बिल्कुल। ठीक, सेकंड है एड, अटैक, पैथ, एंड दूसरे हैं बैंक, BN के बैंक, डे मैज, DAMA। और ये दूसरा इसमें कॉन्सोनेंट है, उसका आप साउंड देख रहे हैं, मे, डैमेज। इसका मे जो आ रहा है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट एंड बैलेंस्ड है। और यहाँ पर क्या होगा, सेकंड प्लेस वावल यूज होगा। पहले हम स्टार्ट करें फर्स्ट प्लेस वावल से, तो मतलब क्या करेंगे, हम पहला कॉन्सोनेंट लाइन के ऊपर लिखेंगे, फिर दूसरा जहाँ भी आए। ठीक है, लाइन के ऊपर आए, नीचे आए, कहाँ भी आए। ठीक, इस तरह। एंड वर्ड है मैनेज, मैनेज, MANEJ। ओके, अब है पैकेज, पैकेज। ठीक, एंड लाइक, अवे, एंड दूसरे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप खुद इनकी प्रैक्टिस करना।
और अब आते हैं थर्ड वॉवल लॉन्ग ए, लॉन्ग आ सॉरी इज रिप्रेजेंट बाय हैवी डॉट, हैवी डैश सॉरी। अब लॉन्ग अ, सा, पा, बाल, बाट, टॉक, ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें लॉन्ग ए रिप्रेजेंट करें और इसे कैसे हैवी डैश से पुट करेंगे। ठीक, इसके वर्ड्स कौन से, लॉन्ग, इसे एक तो डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा इसके वर्ड्स कौन है, बाट, फॉर सपोज बा, बाट, ओके, टॉक, chalk, फॉर सपोज आटो, आटो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए और दूसरे वर्ड से, और लास्ट में शॉर्ट ओ, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट ए लाइट एस से, और इसके वर्ड्स हैं यहाँ पर देखें, टॉप, ऑड, डॉल, डॉग, जॉब, ऑफ, शॉप, शॉप, इस तरह। ठीक, अब एक दो लिखता हूँ मैं, लॉज फॉर सपोज, लॉज। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, हमने पहले भी पढ़े थे, अब इस चैप्टर में भी होंगे और आगे भी हैं। अब चैप्टर नंबर 4 में जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसमें पहला है फॉर। ठीक, फॉर जो हम लिखेंगे लाइन के ऊपर, एंड एफ हमने पढ़ी थी, उसमें से ही बन रहा है ये। ठीक, ये देखें, ये एफ ऐसे, अगर इसे हम लाइन के ऊपर करके लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, फॉर। ठीक, एंड द हमने पढ़ी थी, डॉट दे रहे थे, इस तरह द हो रहा था। अब इसे ही हम अगर लाइन के ऊपर लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए और एन। ठीक, अब दूसरा है ऑफ, पी का जो चौथा हिस्सा था, अगर हम वो लाइन पे लिख रहे थे क्या होगा, क्या हो रहा था, ट। अब इससे ही लाइन के ऊपर लिखेंगे क्या होगा, ऑफ। ठीक, और ये सारे शॉर्ट फॉर्म सब जो है मेमोराइज करना। एंड देन है ऑन। ठीक, टी का जो चौथा हिस्सा है हम उसे लाइन पर लिख रहे थे, क्या हो रहा था, बट। अगर इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्या होगा, ऑन। एंड देन है हेड, लाइन पर ऐसे हमने क्या पढ़ा था, डू। अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिखेंगे क्या हो जाएगा, हेड। ओके, एंड फ्रेजेस हैं, ये किसी भी वर्ड के साथ हम ऐसे टिक अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड कैसे भी हम जो ऐड कर रहे थे, क्या हो रहा था, वो वर्ड के लास्ट में द रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक, अब यहाँ पर भी है फ्रेजेस कुछ, जैसे हमने ये ऑन पढ़ा है ना, ऑन। ठीक, अगर इसके साथ हम ये टिक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ऑन द। अगर ऑफ के साथ मिलाएं, ऑफ द। ठीक, टू द, इस तरह आप किसी भी वर्ड के साथ ये ऐड कर दें तो ये टिक द को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7, 8 एंड आई थिंक 9 भी होगी। और ये सेकंड पोजीशन मैंने आपको बताया था कि पहला जो हम कॉन्सोनेंट है ऊपर से लिखेंगे, स्टार्टिंग से लाइन के ऊपर, फिर चाहे दूसरा कहीं पर भी आए, फिर चाहे वो सेकंड प्लेस आए, वो भी हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर पहला हम एंड कर रहे थे। मतलब फर्स्ट प्लेस वॉवल के साथ अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो हम लाइन के ऊपर से लिखेंगे, एंड देन फिर दूसरा कहाँ पर भी आए उसे हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे। ठीक, और ये हो गया आज के लिए हमारा, इतना काफ़ी है, एंड ये चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है। तो काइंडली आप 7, 8 आगे शायद 9 भी एक्सरसाइज है, हाँ 9 एक्सरसाइज है, वो भी आप अच्छे तरीके से करना 5-5 मरतबा। पीछे जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट की बुक के लास्ट में इसकी लॉन्ग एंड है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें शॉर्ट एंड में। ठीक, और दूसरी बात, आप जब ये एक्सरसाइज लॉन्ग हैंड से शॉर्ट हैंड में कर जाएं, फिर आप ये कंप्लीट पढ़ें खुद। ठीक है, इस तरह आपकी मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, आपको वापसी में पढ़ना भी है जो आपने लिखा है। ठीक है, ओके, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में हमारे जो थर्ड प्लेस वॉवल है वो पढ़ेंगे।
अब हमने यहाँ पर फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस वावल भी कंप्लीट कर लिए, मतलब हमने 8 वावल कंप्लीट कर लिए। अब हमारे बाकी रहते हैं 4, कॉन्सोनेंट भी हो गए, वावल भी हो गए। अब इंशाल्लाह फिर ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।